सभी भक्तों से निवेदन, अपनी जगह पे बैठे रहे। बावन भगवान आपके बीच में ही आएंगे, आपके पास आएंगे, वही आपको जो भी कमंडल। मैं तो धन्य हो गया आपका दर्शन पाके। मैं आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना सर्वस्व दान दे दूं। बताओ आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा है? तो बलि से कहने लगे बामन भगवान के राजन, हम तो साधु सन्यासी हैं, हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। जल भरने के लिए कमंडल है, भजन करने के लिए माला है, बैठने के लिए आसन है, और कभी बरसात गर्मी में जरूरत पड़ती है तो उसके लिए छतरी भी है हमारे पास। फिर हमें दूसरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। राजा बलि कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, क्या कहेंगे संसार के लोग कि त्रिलोकी का सम्राट राजा बलि, जो तीनों लोकों का राजा है, और उसके यहाँ एक कोई नन्हा सा ब्राह्मण भिक्षा के लिए आया और वो भी कुछ ले जा ना सका, उसको भी कुछ दिया नहीं। नहीं नहीं महाराज, आपकी जो इच्छा हो आप वो बताएं, मैं आपके लिए वही व्यवस्था करूं। क्या चाहिए आप? बामन भगवान बोले, राजन क्षमा करें, हम दान तुमसे नहीं ले सकते, क्योंकि दान की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई जेब ही नहीं, हम कहां रखेंगे। जब मना करने लगे तो बलि की श्रद्धा और बढ़ने लगी कि वाह वाह महाराज बड़े त्यागी हैं, ऐसा त्यागी तो कोई शायद ही होगा। कोई पूछ रहा है कि क्या चाहिए, अगर हम जैसा कोई कृपण व्यक्ति होगा तो कह देगा महाराज 10-20 लाख तो दे ही दो जब पूछ रहे हो तो। लेकिन बामन भगवान ने कहा, नहीं, हम कुछ नहीं ले सकते राजन, नहीं नहीं लेना तो होगा। अगर कुछ नहीं ले सकते तो यदि आप कहें तो किसी सुंदर ब्राह्मण की कन्या देख करके और मैं आपका विवाह करवा दूं। जब विवाह की बात आई तो बामन भगवान हंसने लगे, क्योंकि विवाह के नाम से तो हंसी आई जाती है सबको। और जब विवाह की बात की तो बामन भगवान ने कहा, अच्छा विवाह, बात तो ठीक कहते हो राजन, पर फिर अभी तो अकेले हैं, कहीं भी गुजारा हो जाता है, लेकिन जब 2 हो जाएंगे तो रहने को घर चाहिए। अरे महाराज आप कैसी बातें करते हैं, घर सारी पृथ्वी तो अपनी है, जहां कहोगे वहां आपके लिए घर बना देना। फिर भोजन पानी, अरे इतने सारे भंडारे चलते रहते हैं अपने यहाँ, क्या कमी है, लेकिन आप हाँ तो करो। अच्छा राजन ठीक है, लेकिन फिर शादी के बाद बाल गोपाल भी होंगे। हाँ वो तो सबके होते हैं, तो महाराज तुम्हारे क्यों नहीं होंगे? होंगे होंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई। अरे बोले अपने यहाँ हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय इतना बड़ा विद्यालय है और आप पढ़ाई लिखाई की चिंता करते हैं? नहीं। लेकिन बलि कदाचित ऐसा हो गया कि 2-4 बाल गोपाल हुए, उनमें से एक आध पधार गया, प्रभु की कृपा से चला गया, तो रोना धोना भी पड़ता है। कौन रोए? बोले महाराज बच्चा आपका जाएगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, मैं थोड़ी रोऊंगा। तो बोले बस 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 बलि, हम वो काम करना नहीं चाहते जिसके करने से रोना पड़े। ऐसा हम कोई जंजाल नहीं पालना चाहते, नहीं करनी हमें शादी वादी। बलि फिर से दुखी हुआ, जैसे तैसे तो मनाया था, लेकिन फिर से मना करने लगा। हम आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते बलि। बलि ने बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से विनम्र निवेदन किया कि महाराज आपको कुछ तो लेना ही होगा। जब ज्यादा आग्रह किया तो बामन भगवान कहने लगे कि ठीक है, वैसे तो हम किसी से कुछ लेते ही नहीं बलि, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा को देखते हुए हमें लगता है कि आज तुमसे दान लेना ही पड़ेगा, और यदि तुम देना चाहते हो तो बस इतना सा दे दो, केवल 3 पग भूमि हमें दान में दे दो। बलि हंसने लगा, अरे महाराज रहे तो आप बामन के बामन ही, बताओ इतने बड़े राजा के यहाँ, इतने बड़े साम्राज्य में आप आए मांगने के लिए, और वो भी मांगा तो क्या, 3 पग भूमि। आपके पैर इतने बड़े बड़े हैं, 3 पग भूमि में तो एक आसन भी नहीं लग पाएगा। बोले नहीं, ना तो 3.5 लेंगे ना 2.25 लेंगे, 3 पग भूमि यदि देना चाहते हो तो बताओ, और नहीं तो हम जाते हैं। बलि कहने लगा ठीक है महाराज, लेकिन 3 पग में हमारे यहाँ तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े राक्षस हैं, उनके पैरों से कहो तो नपा देते हैं तो 2-4 खेत तो आ ही जाएंगे। नहीं, अपने ही पैरों से। बलि ने कहा ठीक है,
तो कहा ऐसे दान नहीं लेते, पहले संकल्प करो। 3 बार बोलते हैं ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहनि द्वितीय परार्धे। बोलते हैं कि नहीं पंडित जी लोग संकल्प? तो आज उसी प्रकार से वामन भगवान कहने लगे कि संकल्प करो बलि। हो मति दे दानी जमी को रे राजा बले, मत दे दान जमी को, हो मति दे दानी जमी को राजा बले, मत दे दान जमी को, मति दे दान जमी को राजा बले, मत दे दान जमी को, मति दे दान जमी को राजा बले, मत दे दान जमी को। मत जाने राजा पंडित आयो, मत जाने राजा पंडित आयो, और यो मत जाने राजा पंडित आयो, 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 मत जाने राजा पंडित आयो, चलिया भेज मुनि को राजा बलि, मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। हरि बोल। पुण्यो मत जाने राजा, हो जाई ने राजा हरिचंद्र चले, 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 हो रखी के भेष मुनि को राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। याई ने भस्मासुर मार्यो, याई ने भस्मासुर मारो, याई ने भस्मासुर मारो,
बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, संत भगवान की, जय जय श्री राधे। बामन भगवान की जय। अब तो बामन भगवान तीन पग भूमि नापने का संकल्प करने लगे तो गुरु शुक्राचार्य ने दिव्य दृष्टि से देखा कि संकल्प करने की बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता, ये तो जरूर कोई दिव्य आत्मा। बलि ने देखा तो साक्षात वो तो नारायण का स्वरूप थे, नारायण का अवतार थे। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य बलि से कहने लगे, राजा बलि संकल्प मत करो, मना कर दो कि हम कुछ नहीं दे सकते महाराज। क्यों? अरे ये कोई ब्राह्मण बामन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, हरि है, ये तो भेष बदल करके आया है। और तुम तीन पक्का कहते हो ये तुम्हारा सारा राज्य ले जाएगा। तो बलि कहने लगा, गुरुजी आप क्या कहते हैं, मैं झूठ बोल दूं, मना कर दूं? हाँ करके ना, हाँ कर दो, ना करने में कुछ नहीं। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं कर सकता। पहली बार कोई ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया और वो भी जैसे तैसे कुछ लेने को तैयार हुआ, वो भी तीन पग भूमि, और आप कहते हो कि मना कर दो, झूठ बोल दो। नहीं, कहते हो कि ये नारायण है, तब तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि ये नारायण है तो फिर सब कुछ है ही इसी का, मेरा है ही क्या, क्या ले जाएगा। और यदि ये नारायण नहीं है तो एक सामान्य से बालक के तीन पग में कितनी भूमि चली जाएगी। इसलिए गुरुदेव मैं मना नहीं कर सकता। संकल्प करने के लिए बामन महाराज ने बलि के हाथ में जल दिया, कहा जल लो और संकल्प करो। तो जैसे ही जल डालने को हुए, गंगा सागर से जल निकाला तो गुरु शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर के और उस सागर की टोटी में बैठ गए ताकि जल नहीं आए। पानी नहीं गिरेगा, पानी नहीं आएगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो फिर दान भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रभु तो सर्वांतर्यामी हैं। उन्होंने देखा कि शुक्राचार्य जी घुस गए गंगा सागर की टोटी में, तो एक अपने आसन से कुसा निकाली और उस गंगा सागर की टोटी में डाल दी, और वो सीधी शुक्राचार्य जी की आंख में जाके गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहना चाहते हैं कि सबके लिए एक दृष्टि रखो, दो नजरों से किसी को मत देखो। इसलिए एक आंख फोड़ दी शुक्राचार्य जी। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। और बलि ने संकल्प कर दिया। जब दान देने की बारी आई तो भगवान ने विराट रूप धारण किया और एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में दूसरा चरण स्वर्ग में जाकर के रखा, और जो भगवान का चरण स्वर्ग में पहुंचा उसी चरण को ब्रह्मा जी ने धोया और उस जल को कमंडलू में रख लिया। उसी जल से मां गंगा का प्राकट्य हुआ। अब तो बामन भगवान कहने लगे कि राजन अब तीसरा चरण में कहां रखूं? तुम दंड के अधिकारी हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तुमने संकल्प किया था 3 पग देने का और अभी 2 पग में सारा ब्रह्मांड सारी पृथ्वी आ गई। अब तीसरा चरण कहां रखूं मैं, बताओ। तो बलि ने कहा कि महाराज आप बताइए, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? बताइए कौन बड़ा, संपत्ति बड़ी कि संपत्ति का मालिक? जवाब दो, मालिक। मालिक ही बड़ा होता है। जिसके बस में सारी संपत्ति है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो बलि कहने लगा कि महाराज अभी तो मेरी संपत्ति को ही आपने ना पाए, अभी तो मैं शेष हूं। आप चाहो तो तीसरा चरण मेरे सर पर रखो। भगवान बलि की श्रद्धा से प्रसन्न हो और देवताओं का राज्य देवताओं को जाकर दिया और बलि से कहा कि बलि मैं तुम्हारी श्रद्धा से तुम्हारी निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हुआ, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजा बलि ने कहा कि प्रभु अब तो कोई कामना कोई इच्छा नहीं रही, यदि देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो कि मैं जब भी घर से निकलूं, जब भी घर में घुसूं, आते जाते उठते बैठते केवल आपका दर्शन होता रहे। भगवान बोले क्या चाहते हो, हम पहरेदार बन जाएं तुम्हारे?
अब महाराज वो कुछ भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ। हो मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम, हो मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। ताली तो बजाओ कम से कम भैया, हैं? ताली बजाते रहोगे तो लकवा नहीं आएगा, फालस नहीं आएगी, है? कई बार बताया ताली बजाते रहो। ओ मेरे घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे, हाथ उठा के ऐसे नहीं, सभी के हाथ उठा पीछे सभी, जय हो। ओ मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब होगी आदत तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, 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 जब होगी आदत तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे खाना तेरी सूरत दिखाई देगी, मुझे रोज सवेरे खाना तेरी सूरत दिखाई देगी, मुझे रोज सवेरे खाना तेरी सूरत दिखाई देगी, मुझे रोज सवेरे खाना जब भजन करेगा कोई, जब भजन करेगा कोई मुझको भी, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए,
वत्सल भगवान की जय। अब तो बमन भगवान बलि के यहाँ रहने लगे, सुतल लोक का राजा बलि को बना दिया। और इसके बाद सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित इसके बाद प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण किया, मत्स्य मछली। और इसके बाद सुखदेव स्वामी सूर्य वंश का वर्णन करते हैं कि परीक्षित आओ मैं तुम्हें सूर्य वंश के बारे में बताता हूं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के विवस्वान। इन्हीं को सूर्य कहते हैं, विवस्वान को। और यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हो गया। इसी वंश में आगे चल करके हुए वैवस्वत मनु, और इनके आगे हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, जो भगवान के बड़े ही भक्त थे, नित्य एकादशी का, हर एकादशी का व्रत करते थे। आप सब लोग जानते हैं, एक दिन एकादशी का व्रत था। दुर्वासा ऋषि द्वार पर आए, पारायण करने से पहले ब्राह्मण भोजन कराते थे। आज दुर्वासा जी आ गए तो सोचा कि इन्हीं को भोजन करा के अपना व्रत फलाहार करूंगा, पारायण करूंगा। और दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। त्रयोदशी लगने वाली थी, पर अम्बरीश ने सोचा अभी महाराज तो आए नहीं, जब तक प्रभु के चरणों का जल ले लेता हूं, चरणों तक ले लेता हूं तो मेरा पारायण पूर्ण हो जाएगा। और वो चरणामृत ले ही रहा था अम्बरीश, तब तक दुर्वासा जी आ जाते हैं और कहने लगे, राजा तुमने हमारा अपमान किया, हमें निमंत्रण दिया और हमसे पहले तुमने अपना पारायण कर लिया। क्रोध करने लगे। जब बहुत ज्यादा क्रोध किया तो आप सुनते हैं, भगत के बस में है भगवान। भगवान किसके बस में है? भक्तों के बस में। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनकी शान, भगत के बस में है भगवान। अब जब अम्बरीश को कष्ट में देखा तो प्रभु का दिव्य सुदर्शन चक्र दौड़ता हुआ आया और दुर्वासा जी की ओर चलने लगा। घबराए दौड़ने लगे, त्राहि माम रक्षा करो। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज रक्षा करो। नहीं नहीं हम नहीं कर सकते। शंकर जी के पास गए, प्रभु आप ही कुछ करो। नहीं हम भी नहीं कर सकते, जिनका सुदर्शन चक्र है उन्हीं के पास जाइए। नारायण के पास पहुंचे, महाराज बचाइए, भगवान बचाइए। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा मेरे भक्त चाहते हैं। भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो, इन्हीं काज तज लोक लाज मैंने बैकुंठ हूँ बिसरायो। और भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो, जाने कहां कहां नचाते हैं मेरे भक्त मुझे। तो आओ जाओ आप उस भक्त की शरण में जाओ जिसका तुमने अपमान किया है, वही इस सुदर्शन चक्र को शांत कर सकता है। दौड़ते हुए आए, अम्बरीश से कहा बड़ी भूल हुई, अपराध हुआ। दिव्य सुदर्शन चक्र शांत हुआ। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। इसी वंश में आगे चल करके हुए सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे। यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया और भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब सगर के पुत्रों ने देखा गए कपिल भगवान के आश्रम में, खोज की, घोड़े को बंधा हुआ पाया। भगवान कपिल समाधि में बैठे हुए हैं, नेत्र बंद करे हुए। सगर के पुत्रों ने कहा देखो कितना ढोंगी है, हमें देख करके नेत्र बंद कर लिया, घोड़े को चुरा करके ले आया, यहाँ बांध लिया है। अनाप शनाप उल्टा सीधा कहने लगे। और जैसे ही भगवान कपिल ने नेत्र खोले
तो भगवान कपिल की क्रोधाग्नि में जल करके 60,000 नष्ट हो गए एक साथ। सगर के 60,000 पुत्र कपिल की क्रोधाग्नि में जल करके नष्ट हुए और फिर आगे चल करके इन्हीं के वंश में अंशुमान हुए और अंशुमान के हुए दिलीप और दिलीप के हुए भागीरथ, जो मां गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर के आए। और मां गंगा के जल से कपिल के सगर के पुत्रों का जो चिताएं पड़ी हुई थी, भस्म जो पड़ी हुई थी, मां गंगा के जल का स्पर्श कराया और उनका उद्धार हो गया। और इनके बाद इसी वंश में आगे चल करके हुए राजा रघु, यहीं से रघुवंश कहलाने लगा। रघु के हुए अज और अज के हुए महात्मा दशरथ, सब तो जानते हैं। लेकिन दशरथ जी अवध के सम्राट, अवध के राजा हैं। अवध का मतलब अवध, जहां किसी निरपराध व्यक्ति का कभी भी वध न किया जाता हो उसे अवध। दूसरा अयोध्या, जहां कभी युद्ध न होता हो उसे अयोध्या कहते हैं। और महात्मा दशरथ, 10 दिशाओं में जिनके रथ को दौड़ने की आबाद गति से सामर्थ्य प्राप्त है, वो महात्मा दशरथ। विवाह हुए 3 रानियां हैं, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। एक दिन दशरथ जी के मन में विचार आया कि उम्र तो काफी हो गई, लेकिन अभी कोई संतान नहीं। हो एक बार भूपति मन माही, भैया गलानी मोर सुतनाही। राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भैया मोरे सुतनाही। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जलानी होने लगी, पुत्र नहीं है तो क्या किया? हो गुरु ग्रह तुरत, गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला। चरण लागे करे विनय विसारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गुरु जी के यहाँ गुरु ग्रह तुरंत गया महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। है गुरुदेव भगवान कोई कृपा करिए। तो गुरु जी ने कहा कि जाइए यज्ञ करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिया राम जय जय
ऋषियों को बुला करके और यज्ञ का आयोजन करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करोगे तो यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से आपको पुत्र होंगे। हो भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर ले राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से अग्निदेव प्रसन्न हुए और यज्ञ से चरु लेकर के निकले। तीनों माताओं को हिस्सा बराबर किया और दे दिया। और उस चरु के प्रभाव से क्या हुआ? हो नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि ईसा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि चैत्र का महीना, नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र दिन के ठीक 12 बजे। हो मध्य दिवसायति शीतन धामा, पावन काल लोक रामा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो राधे। एक बार भूपति मन माही, भैये गलानी मोर सुतनाई। मेरे कोई पुत्र नहीं, बड़ी गलानी है। गुरु ग्रह तुरंत गयऊ महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। हे गुरुदेव भगवान कृपा करिए, मुझे भी कोई पुत्र हो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ किया, अग्निदेव प्रसन्न हुए, यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए, चरु लेकर के आए और प्रदान कर दिया। तीनों माताओं को थोड़ा थोड़ा खीर खिलाया और उस चरु की कृपा से तीनों माताएं कालांतर में गर्भवती हो गई। अब तो धीरे धीरे आया चैत्र का महीना, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र, दोपहर के मध्य दिवस दिन के बीच में अति शीतन धामा। और मेरे प्रभु आज चतुर्भुज रूप लेकर प्रभु श्री राम माता कौशल्या के गर्भ से चतुर्भुज रूप लेकर के आए। मेरे प्रभु प्रकट हुए। हाँ, कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बितारी। विरामा तनु घन श्यामा, निजियाय देवो चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा से तो करारी। कहे दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कई वेद करो अनंता, माया गुण जाना के जयमाना, वेद पुराण मनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, गावहि श्रुत संता। मम हित रागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मयूर शोभासी है उपहासे, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना,
देते न चाहे कहीं कथा सुहाए मात को जाई जय प्रकार सुन प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमति डोली तया होता तयरू बाकी जैसे सलीला अति प्रिय शीला सुख परमयनो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा यह चरित गावे हरे पद पावे तेना परे भवकूपा विप्रधेनु सुरधन माया गुण हाँ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारो भैया बधैया हो बाजे सरैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया हो रैया अवधपुर बाजे बधैया चारो भैया अवधपुर बाजे बधैया सब सखिया मिले मंगल गावे गाइए आप भी मंगल गाइए भगवान का मिले मंगल गावे नभ से देव पुष्प बरसावे ओ नभ से देव सुमन बरसावे नभ से देव पुष्प बरसावे नभ से देव पुष्प बरसावे रानी लेती बनैया अवधपुर बाजे बधैया करते हैं चारों भैया बजौने बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया जन्म लयो रे चारो भैया अवधपुर बाजे बधैया लयो रे चारो भैया अवधपुर बाजे बधैया नाची रही सबरी पुरवासी नाची रहे सबरे पुरवासी नाची रहे सबरे पुरवासी नाची रहे सबरे पुरवासी पलना में सोबे सुकरासी पलना में पोले सुकरासी बेलुटावे तीनों मैया बधैया जन्म लयो रे चारो भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लयो चारो भैया
बज में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बोले रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु प्रकट हुए चतुर्भुज रूप लेकर के, तो माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूप। ऐसा भी कोई बालक होता है क्या आप चार भुजा लेकर के? नहीं, जैसे छोटे बालक होते हैं की जय शिशु लीला, शिशु छोटे बच्चे की जैसी लीला की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूप। जब मैया ने कहा तो मेरे प्रभु और एक छोटे से बालक के रूप में आए और कहने लगे द्वार खोलो मैया, भीड़ खड़ी है हमारा दर्शन करने के लिए। द्वार खोला, सभी अवधपुर वासी बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाने लगे। और 3 माताओं के 4 पुत्र हुए, कौशल्या के प्रभु श्री राम, कैकेयी के भरत और माता सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बालकों के नामकरण हुए। कुछ जब बड़े हुए तो इनका नामकरण हुआ जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे चारों भाइयों के नामकरण हुए और थोड़े ही बड़े हुए और शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुगृह पढ़न गयऊ महिपाला, गुरुगृह पढ़न गयऊ रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में सारी विद्याओं का ज्ञान प्रभु ने कर लिया। और इसके बाद गुरु वशिष्ठ आए, इन्हें ले करके चले गए। एक बार प्रेम से बोलो राधे। पढ़ लिख करके सारी विद्या सीख करके लौट करके अवधपुर आए और विश्वामित्र जी आए। महात्मा दशरथ जी से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि राक्षस लोग बड़ा उत्पात करते हैं, किसी को यज्ञ नहीं करने देते, धर्म नहीं करने देते। मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए। वन में जाए ताड़िका मारी और चरण छुआए अहिल्या तारी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस, गौतम की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण ये पत्थर की शिला बनी हुई पड़ी है वर्षों से। आज मेरे प्रभु ने चरण का स्पर्श उस शिला को कराया और वो सुंदर नारी बनी।
ताड़का का उद्धार किया। इसके बाद मारीच सुबाहु का भी प्रभु ने उद्धार किया। मारीच को तो ऐसा बाण मारा, 7 योजन का सागर पारा, 7 योजन दूर जाके पड़ा। और आगे गए मार्ग में जो भी विघ्न बाधा हैं सबको दूर करते हुए अब तो जनकपुर में महात्मा जनक ने बड़ी एक सुंदर तपस्या की, बड़ा एक सुंदर व्रत संकल्प लिया। उनकी पुत्री है सीता, तो उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है, उन्होंने एक शिवजी का धनुष है, शिव धनुष, ये महर्षि दधीची की हड्डियों का बना हुआ वज्र का धनुष। महात्मा दशरथ की प्रतिज्ञा है जनक जी की कि जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूं। अब तो देश देश के राजा जिसने सुना सभी मां सीता के स्वयंवर में पहुंचे। भगवान रामचंद्र भी भैया लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर के समीप पहुंच गए। और आज पुष्प वाटिका में गुरुजी ने कहा कि जाओ, हमें पूजा के लिए आवश्यकता है, पुष्प लेकर के आइए। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए आते हैं। लेकिन इधर माता जानकी अपनी सखियों के साथ वो भी पूजा के लिए पुष्प चुन रही थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी ओ राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। कर श्री जनक नंदिनी बागों में बस खड़ी की खड़ी रह गई। ओ राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर जनक नंदिनी ओ बागों में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। वो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बागों में जा खड़ी की खड़ी रह गई।
बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जब सीता जी ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा, आहा, दृश्य ही कुछ और था। अब तो पहुंचे स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ, गुरु विश्वामित्र जी के साथ। अब वहां तो देश देश के अनेक राजा आए हुए हैं। हर कोई धनुष को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन उठाना तो दूर की बात, हिला भी नहीं सकता। अब तो कोई भी नहीं जब उठा पाया। काफी समय बीत गया। सहस भूप दस एक ही वारा, और लगे उठावन टरे नटारा। एक बार में एक हजार राजा मिलकर के उस धनुष को उठाते हैं, लेकिन वो हिल नहीं पाता। जब किसी से नहीं उठा धनुष, तो महात्मा दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई। मैंने बड़ी गलत प्रतिज्ञा कर ली, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि आज ये सारी पृथ्वी वीरों से विहीन हो जाएगी। ऐसा कोई भी वीर नहीं रहा जो मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सके। जब ये शब्द शेषावतार लक्ष्मण जी ने सुने, तो मानो एकदम से अग्नि दौड़ गई और कहने लगे कि भैया यदि आज्ञा हो तो देखो ये महाराज क्या कह रहे हैं। अगर आप कहें तो 1 मिनट में इस धनुष के टुकड़े टुकड़े। लक्ष्मण जी कहने लगे कि आप तो इस धनुष की बात करते हो, केवल एक धनुष की। मैं तो इस सारे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा करके जहां आप कहोगे वहां कर दूंगा। तो पर ये छोटा सा धनुष। लेकिन मेरे रघुवर ने इशारा किया, नहीं, भाई की बात नहीं टाल सकते, चुप हो गए। प्रभु विश्वामित्र जी का आदेश पाकर के और मेरे प्रभु श्री राम ने उस धनुष को बस छुआ भर था, और वो तो सबके देखते देखते एक पल में ही 2 टुकड़े हो गए धनुष। अब तो धनुष जब टूट गया, भंग हो गया धनुष, परशुराम जी को पता लगा। दौड़ते हुए आए। किसकी हिम्मत जो इस शिव धनुष को जिसने तोड़ा, मेरे आराध्य शिव का धनुष किसने तोड़ा? प्रभु श्री राम ने कहा, आपका कोई दास ही हो सकता है जो ऐसा काम कर सकता है। अरे ये दास नहीं, ये तो शत्रु का काम है। दास का काम, सेवक का काम तो सेवकाई करने का होता है। ये तो शत्रुता लेना तो किसी शत्रु का काम है। बहुत सारी बातें हुई और इसके बाद अवध में भी सूचना भेजी। महात्मा दशरथ सभी अयोध्या वासियों को रथ सजा करके हाथी घोड़े और सुंदर प्रभु की बारात जनकपुर के लिए आ रही हो। जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में मेरे राम जी की आई है बारात। जनकपुर नगरी में हो मेरे राम जी की आई है बारात। जनकपुर नगरी में हो, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में मेरे राम जी की आई है बारात।
मेरे राम जी की आई है बारात जनकपुर नगरी में। राम जी की आई है बारात जनकपुर नगरी में। मेरे राम जी की आई है बारात जनकपुर नगरी में। ओ जनकपुर नगरी में जय हो, जनकपुर नगरी में जय हो, जनकपुर नगरी में जय हो, जनकपुर नगरी में। मेरे राम जी की आई है बोले भक्तवत्सल भगवान की। जनकपुर नगरी में बारात आई प्रभु की।